प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 10 के अंदर जो पोयम है उसका नाम है माय गुड राइट हैंड और जिसके राइटर हैं सी मैके। तो इस पोयम के अंदर ये बताया गया है कि हमें जो है किसी के ऊपर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें जो है विश्वास करना चाहिए हार्ड वर्क के ऊपर, कठिन परिश्रम के ऊपर और सेल्फ डिपेंडेंस के ऊपर, यानी आत्मनिर्भरता की इसके अंदर बात कही गई है। तो इसके अंदर यही कहा गया है, दिस पोयम रिप्रेजेंट्स हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का मतलब होता है कठिन मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना, और किसी की सहायता कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो मित्र होते हैं वो छोड़ देते हैं साथ जब हमारे सामने मुसीबत या कठिनाई होती है। और सेल्फ डिपेंडेंस, खुद पे डिपेंड होना चाहिए। हमारे को भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, आंखें दी है और माइंड दिया है। इन सभी का उपयोग करते हुए ही हार्ड वर्क करना चाहिए, तभी हम सफलता के पद पर अग्रसर हो सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको पोयम जो है पूरी रिसाइट करता हूँ। आई फेल इनटू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड बट I sought him in vain. Companions were shy and acquaintance were cold. They gave me good counsel, but dreaded their gold. Let them go, I exclaimed. I have a friend at my side to lift me and aid me, whatever betide. To trust to the world is to build on the sand. I will trust but in heaven and my good right hand. My courage revived in my fortune despite, and my hand was as strong as my spirit was light. It raised me from sorrow, it saved me from pain, it fed me, clad me again and again. The friends who had left me came back, everyone, and darkest advisor looked bright as the sun. I need them no more, as they all understand. I thank thee, I trust thee, my good right hand. तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पोएम को अच्छी तरह से पढ़िएगा और हम जो है अब इसको जो है लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड इसको समझने जा रहे हैं। तो ओपन योर बुक एंड सी पेज नंबर 156। प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 10th के अंदर आपके पोयम हैं जिसका नाम है माय गुड राइट हैंड, जिसके पोइट हैं सी मैके। सी मैके इस पोयम के अंदर ये बताते हैं कि किस प्रकार से जो है हम अपने आप जो है अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। किसी और का सहारा में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारा हाथ जो है, हमारे जो पैर है, जो हमारा माइंड है, वही जो हमें जो है हेल्प कर सकता है, हमें आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पोयम का नाम है माय गुड राइट हैंड। तो माय यानी मेरा, गुड यानी अच्छा, और राइट हैंड यानी दायां हाथ। दायां हाथ किस प्रकार से मेरे अच्छी तरह से जो है हेल्प कर सकता है। तो आई फेल इनटू ग्रीफ। फेल का मतलब होता है फंस गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, फेल का मतलब होता है फंस गया और ग्रीफ का मतलब है दुख में। तो आई फेल इनटू ग्रेव। फेल का मतलब होता है फंसना और ग्रीफ यानी दुख। तो मैं दुख में फंस गया। एंड बिगेन टू कंप्लेन। कंप्लेन का अर्थ होता है शिकायत करना, और शिकायत करने लगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रॉब्लम में था, दुख में था। मेरे साथ क्या है? परेशानी थी। उस परेशानी को मैं झेल नहीं सकता था। आई लुक फॉर ए फ्रेंड। मैं एक मित्र को ढूंढने लगा, मित्र की तलाश करने लगा। एंड सॉट। सॉट का मतलब होता है खोज करना, सीक की सेकंड फॉर्म है सॉट हिम इन वैन। वैन का मतलब होता है सारा ही
व्यर्थ चला गया। इन वैन, ऑल इन वैन यानी व्यर्थ, जो मेरी कोशिश थी वो नाकाम हो गई। ऑल इन वैन। कंपेनियंस वर साय। कंपेनियंस का मतलब होता है दोस्त, फ्रेंड, मित्र। वो जो है साय यानी शर्माने लगे, मुझसे नज़रें चुराने लगे। एंड अक्वेंटेंस वर कोल्ड। अक्वेंटेंस का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों मित्र, सहयोगी, सगे संबंधी जो थे वर कोल्ड, बिल्कुल ठंडे पड़ गए, मैंने बात नहीं करने लगे, मुझसे नज़रें चुराने लगे। तो कंपेनियंस वर साय। कंपेनियन का मतलब होता है साथी। कंपेनियन का मतलब है साथी। मेरे साथी जो हैं उनको जो है शर्म आने लगी। एंड अक्वेंटेंस का मतलब होता है सगे संबंधी। जो मेरे सगे संबंधी थे वो कोल्ड हो गए, यानी मेरे से नजरें चुनाने लगे। दे गेव मी ए गुड काउंसिल। काउंसिल का अर्थ होता है सलाह देना। काउंसिल, COUNSEL। काउंसिल का मतलब होता है सलाह देना। बट ड्रीडेड देयर गोल्ड। ड्रीडेड का मतलब होता है डरना। उन्हें यह डर था कि वो गोल्ड, जो हमारा रुपया है, जो पैसा है, वो मांग लेंगे। तो लेट देम गो। तो मैंने क्या कहा, उन्हें जाने दो। आई एक्सक्लेम्ड। तो मैंने उस बात को व्याख्यात किया। लेट देम गो। आई एक्सक्लेम्ड। मैंने उस बात को समझा। आई हैव अ फ्रेंड एट मैट साइड। मैंने अपने आप से कहा कि मेरे एक फ्रेंड है जो मेरी तरफ है। टू लिफ्ट मी, जो मुझे उठा सकता है। एंड एड मी, यानी मेरा सहयोग कर सकता है। वॉट एवर बीटाइड, तो वो मेरे को लिफ्ट कर सकता है, मेरे को सहयोग कर सकता है। और वॉट एवर बीटाइड यानी जो भी घटित होता है, जो भी घटनाक्रम होता है, उस घटनाक्रम की जगह जो है वो मेरी हेल्प कर सकता है। तो बीटाइड का मतलब घटित होना। प्यारे विद्यार्थियों, BETIAD, बीटाइड का मतलब होता है घटित होना। टू ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास करना। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज़ टू बिल्ड ऑन द सैंड। जिस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे मिट्टी के ऊपर घरौंदा बनाते हैं, उसी प्रकार से यदि हम संसार के ऊपर विश्वास करें तो संसार के ऊपर विश्वास करने का मतलब है मिट्टी के ऊपर घर बनाना, और मिट्टी के ऊपर घर बनाया हुआ कभी भी सफल नहीं हो सकता है। तो आई विल ट्रस्ट, मैंने विश्वास किया। बट इन हेवन, हेवन यानी स्वर्ग, और यहाँ पे अर्थ है भगवान। भगवान के ऊपर मैंने विश्वास किया। एंड माई गुड राइट हैंड, और मेरे हाथ के ऊपर मैंने विश्वास किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो इस पोएम को अच्छी तरह से पढ़ना है, और इसके 2 स्टेंजा हम कर चुके हैं, तीसरा स्टेंजा भी हम अभी करेंगे। तो इसका तीसरा स्टेंजा है माई करेज रिवाइव्ड। करेज, करेज का मतलब होता है साहस। तो करेज का मतलब होता है साहस, और रिवाइव्ड REVIVED, रिवाइव्ड का मतलब होता है पुनः जाग उठा। तो मेरा साहस जो है वो पुनः जाग उठा। तो करेज का मतलब होता है साहस, और रिवाइव यानी पुनः जाग उठा। तो माई करेज रिवाइव्ड, तो मेरा साहस पुनः जाग उठा। इन माई फॉर्च्यून्स डिस्पाइट। फॉर्च्यून का मतलब होता है भाग्य। डेस्टिनी, फॉर्च्यून का मतलब होता है भाग्य या डेस्टिनी। डिस्पाइट यानी दुर्भाग्य, दुर्भाग्य होने के बावजूद भी। तो डिस्पाइट का मतलब क्या है, बावजूद। तो दुर्भाग्य होने के बावजूद भी जो है मेरा जो करेज है, मेरा साहस है, वो जाग उठा। मेरा साहस जाग उठा। एंड माई हैंड वाज एज स्ट्रॉन्ग, और मेरा इतना मजबूत था। एज माई स्पिरिट वाज लाइट, और स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा,
और लाइट यानी बिल्कुल एकदम हल्कापन महसूस कर रही थी। जो मेरे मन में स्ट्रेस था, जो मेरे मन में तनाव था, वो तनाव समाप्त हो चुका था। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो। तो प्यारे विद्यार्थियों, सोरो का मतलब होता है दुख। दुख से इन्होंने मेरे को उठाया। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन। पेन का मतलब होता है दर्द। पेन यानी दर्द। तो इसने दर्द से मेरे को मुक्त किया, दर्द से मुक्त किया। इट फेड मी, ये फीड की सेकंड फॉर्म है। फेड मी इसने मेरे को भोजन कराया। एंड क्लेड मी, CLAD, क्लेड। क्या मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों क्लेड का? CLAD, क्लेड यानी वस्त्रों से ढका होना। CLAD, क्लेड। क्लेड का मतलब होता है वस्त्रों से ढका होना, वस्त्रों से ढका होना। अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। द फ्रेंड्स, जो मित्र थे, हु हैड लेफ्ट मी, छोड़कर चले गए थे, केम बैक एवरीवन, एक एक करके वापस आने लगे। एंड डार्केस्ट एडवाइज़र, जो अंधेरे में जो सलाह दे रहे थे, लुक्ड ब्राइट, और ऐसा लगने लगा जैसे सन यानी सूर्य की तरह, ब्राइट यानी चमकीला, सूर्य की तरह वो चमक रहे थे। आई नीड देम नो मोर, अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी। एज दे आल अंडरस्टैंड, और वो भी इस बात को समझ चुके थे। आई नीड देम नो मोर एंड एज ऑल दे अंडरस्टैंड, वो इस बात को समझ चुके थे। आई थैंक दी, मैंने उनको धन्यवाद दिया। THEE दी, इसका प्रयोग जो है यू के लिए होता है, आपके लिए होता है। आई ट्रस्ट दी, और मैंने भगवान को भी धन्यवाद दिया। माई गुड राइट हैंड, और मेरा जो दाहिना हाथ था जिसने मेरा सहयोग किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पोयम की थीम यही है कि हमें जो है कभी भी कष्टों से घबराना नहीं चाहिए, और हमारे सामने समस्याएं आती है, उन समस्याओं का डटकर मुकाबला करना चाहिए। यही इस पोयम की थीम है। धन्यवाद। तो इस प्रश्न को पढ़िएगा और इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं उनको लिखिएगा। इसके रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट के भी जो है क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर, और छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के। तो इस पोयम को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद।